राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशन में एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के मार्गदर्शन में एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छतरपुर की अध्यक्षता में शनिवार को वर्ष 2024 की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। नेशनल लोक अदालत के तहत संपूर्ण जिले में कुल 34 खंडपीठों का गठन किया गया था, जिनमें प्री लिटिगेशन की 1000 से अधिक मामलों सहित करीब 2000 मामलों का निराकरण हुआ और करीब 7.5 करोड़ का राजस्व वसूला गया। नेशनल लोक अदालत में न्यायालय के लंबित या मुकदमे के रूप में दाखिल नहीं किए गए मामलों का सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा किया गया। जिला जज रविंदर सिंह ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से फैमिली कोर्ट, विद्युत चोरी, चेक बाउंस, कंपाउंड टेबल, बैंक आदि के प्रकरणों का पक्षकार ने आपसी समझौते के आधार पर निराकरण कराया है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में किसी पक्ष की हार नहीं होती, बल्कि दोनों पक्षों की जीत ही होती है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत पक्षकारों के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण में सुखद भविष्य की ओर बढ़ने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से पारिवारिक झगड़े में फंसे लोगों को यह समझाने का प्रयास किया गया है कि इस झगड़े का समाधान उनका आपसी समझौता है, अन्यथा आगे भी इसी तरह से समय और धन की बर्बादी होती रहेगी और किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। जी, क्या नाम है आपका? अभिलाष अभी अभिलाष अगंतर। अभिलाष सर, किनसे विवाद चल रहा था आपको? क्या मेरा मेरे पति से विवाद चल रहा था, लेकिन अब हम लोग अच्छे से रहने लगे। अच्छा लगा? हाँ, अच्छा लगा। सर ने समझौता करवाया जी, क्या? बहुत बढ़िया लगा और ऐसा होना चाहिए, सबके परिवार ऐसे ही मिलते रहे। मेरी सर लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम सदा आभारी रहेंगे। परिवार जोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। सर अब आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे हैं हम लोगों के साथ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय आर्य है। संजय, कहाँ के रहने वाले हो? मैं गंज वासुदा का रहने वाला हूँ हाँ। और 2012 में हमारी शादी हुई थी और 2015 के बीच हम लोगों में मतभेद हो गए थे। इसके कारण इस परिस्थिति का सामना करना पड़ा, लेकिन पुनः हमने अपनी बच्ची के भविष्य को देखते हुए पुनः अपने परिवार जीवन साथ में रहने का फैसला किया और अभी अडिग रहे हैं। अच्छे से रहेंगे आप? अच्छे से रहेंगे और रहने लगे हम लोग साथ में। इससे पहले भी जुड़े हुए हैं एक दूसरे को। तकरीबन 2 फरवरी से हम लोग जुड़ गए हैं साथ में और जब तक अब से लेकर अभी तक ऐसा कोई मतभेद नहीं हुआ, दोनों प्यार से रह रहे हैं। लोक अदालत में समझौता हुआ है? हाँ। ऐसा होता रहे? ऐसा ही होता है। जी, जी, अच्छी बात है। और लोग के जो प्रकरण चल हाँ, रहे हैं, हाँ। उनसे क्या कहना हम उन चाहेंगे? लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि परिवार, कुटुंब है ना, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अपनी पत्नी होती है ना, वो कोई दूसरी नहीं हो सकती। पत्नी ही अपनी सर्वो होती है, वो ही सुख-दुःख में साथी होती है और यही कहना चाहता हूँ मैं। अब अच्छे से फैमिली इज़ द बेस्ट, नथिंग दिस वर्ल्ड। सर, आज लोक अदालत का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? लोक अदालत के माध्यम से सभी पक्षकार जो है अधिक से अधिक संख्या में अपने राजीनामा योग्य जितने प्रकार के केसेस हैं, विशेषकर फैमिली कोर्ट के मामले, विद्युत चोरी के मामले और इसके अलावा चेक बाउंस के मामले, कंपाउंडेबल राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, बैंक के मामले, सभी प्रकार के मामले समझौता के द्वारा अपना निर्णय स्वयं लेते हुए निराकरण करा सकते हैं। यहाँ पीठासीन अधिकारी का रोल अपने गवाही लेके जो फैसले रहते हैं उससे अलग रहता है। यहाँ किसी पक्ष की हार नहीं होती है, दोनों ही पक्ष की जीत होती है और उनमें भाईचारा फिर से कायम हो जाता है और जो गलतियां होती हैं उसको माफ करते हुए दोनों पक्षकार आपस में, जैसा कि अभी आपने देखा फैमिली कोर्ट के मामले में, तो उसका लाभ उठाते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण में सुखद भविष्य की ओर बढ़ते हैं। इसलिए इसमें लोक अदालत से लाभ ही लाभ है। जो समझौता लेकर सर वापस घर लौटते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही कि जो उन्होंने प्रायश्चित किया है, जो समय जाया किया है कोर्ट में लड़ाई के दौरान या विवाद के दौरान, जो छोटे छोटे ईगो के आधार पे उनमें विवाद उत्पन्न हो जाते हैं और अब जाके उनने ये समझा है कि वास्तविक समाधान घर के झगड़ों में घर में ही है, बाहर नहीं आने चाहिए घर के झगड़े। तो उसको लेते हुए उनको समझ में आता है कि हमने कितने वक्त गुजार दिया व्यर्थ की लड़ाई में। उसको याद करते हुए वो अपना सुखद भविष्य आगे कायम करते हैं। उनके लिए यही संदेश है कि उसको कायम रखें, अच्छे से रहें,
बच्चों को अच्छी परवरिश दें और विशेष ध्यान अपने कामकाज पर लगाएं और यहाँ पर समय और धन की बर्बादी न करें, यही संदेश है। जी, धन्यवाद। सर आज ब्लड डोनेट कैंप आयोजित किया गया था लोक अदालत में, किस तरह से ये कैंप रहा? आज जैसा कि सभी को पता है साल की आखिरी लोक अदालत 14 दिसंबर के दिन हुई है, तो यहाँ लोक अदालत के साथ साथ ब्लड डोनेशन का भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उसमें जिला एवं सत्र न्यायालय छतरपुर के लगभग सभी ऑफिसर्स जैसे कि माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय रविंदर सिंह होरा जी ने, मैं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनिल चौधरी, इसके बाद हमारे विक्रम भार्गव जी, नरेश कुमार मीणा जी, हिमांशु शर्मा जी सहित काफ़ी सारे एडीजीएस और मजिस्ट्रेट लोगों ने ये रक्तदान में भाग लिया और अपना ब्लड डोनेट किया। साथ ही साथ हमारे यहाँ से जो विधिक सहायता अधिकारी हैं उन्होंने भी दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त कुछ अधिवक्ता लोगों ने ब्लड डोनेट किया है और लगभग मेरा ख्याल है 20 से 25 लोग अभी तक ब्लड डोनेट कर चुके हैं और ये कार्यक्रम अभी भी चल रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांतियाँ रहती हैं कि ब्लड डोनेट करने से हम वीक हो जाते हैं, चक्कर आ जाते हैं और ब्लड डोनेट नहीं बन पाता है और हम कहीं ना कहीं कमज़ोर होते हैं। ये पूरी तरह गलत है, बल्कि इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो नया ब्लड अपने में आता है। तो आप जिस एज में भी हैं, वैसे इसका नियम ये है कि 18 से 65 साल की उम्र में ब्लड डोनेट किया जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, यदि आप 55 साल के हैं और ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आप और एनर्जेटिक और यंग लगेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि ब्लड डोनेट हम करते हैं तो नया खून बनता है, तो उससे हमारे शरीर में और अधिक स्फूर्ति आती है और हम और यंग दिखते हैं। तो इसलिए जितना मैक्सिमम हो सके, जितने लोग हो सके वो इसको करें। साथ ही साथ ये एक पुनीत कार्य भी है कि कोई व्यक्ति जिसकी जान जा रही है और उसको अगर ब्लड नहीं मिल पाया है और आप यदि आपके ब्लड से उसकी जीवन बचता है तो इससे बड़ा और कोई काम हो नहीं सकता। हमारे यहाँ शास्त्रों में भी कहा गया है रक्तदान महादान। तो मैं सभी से ये पुनः गुजारिश करूँगा कि आपको अगर मौका है तो कृपया करके ब्लड डोनेट करें। और ये आज कोर्ट में सब चूँकि निष्पादित हो रहा है, तो यदि आप लोग आज चाहें तो कोर्ट में 5:30 तक चलेगा, तो वहाँ ब्लड डोनेट कर सकते हैं।